समझने की जरूरत है। हाँ, हमने गलती की है। यहाँ बैस समाज का व्यक्ति जीतने वाला था, जींद में जीतने वाला था, सोनीपत में जीतने वाला था, हिसार में जीतने वाला था, कैथल में जीतने वाला था, गुड़गामा में जीतने वाला था। हमने इनकी टिकट काटी तो मैं करता, धमकी दिया करता, महावीर को मार दूंगा, फलाने को मार दूंगा। मैं बोला दुरुस्त आए। यही सरकार थी जिसने महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी सबसे पहले काटने काम किया और हमने उसको लागू करवाई थी। आपको ध्यान भी होगी पिछली रात के अंदर, और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने काटने काम किया। आज उस मुख्यमंत्री ने प्रेशर में आके ये देख रहे सब संगठन इकट्ठे हुए हैं तो आनंद फानंद में लागू करने की घोषणा की और फिर बाई बाई लुटे। किस बात की बाई बाई? क्या मुख्यमंत्री ने काम किया? जो हमने लागू करवाई थी उसको खत्म करके 9 साल आपने खत्म किया, फिर आप लागू कर रहे हो, फिर आप कहते हो भैया धन्यवाद करो। बिल्कुल नहीं, धन्यवाद किसी बात का धन्यवाद ही धन्यवाद जब करेंगे। किस तरह की राजनीतिक देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर जींद की धरती पर वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा रैली होने जा रही है और इस रैली के आयोजक जो है हमारा हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन, अग्रवा विकास संगठन और हरियाणा प्रदेश अग्रवाल संगठन, तीनों संगठन मिलकर जो है इस रैली को आयोजित कर रहे हैं। और आज जो है हमने जींद जिले के जो हमारे वैश्य समाज के प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सब की बैठक करके इस रैली की तैयारियों पर चर्चा की। और ये एक ऐतिहासिक रैली जो है, जींद को जो है रैलियों की धरती कहा जाता है और वैश्य समाज की रैली भी जो है एक ऐतिहासिक रैली जो है पहली बार होगी। हम जो है ये रैली स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता जी, जिन्होंने वैश्य समाज के उत्थान और कल्याण के लिए बहुत काम किया है, उनको जो है ये रैली समर्पित करेंगे, उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इस रैली का उद्देश्य है कि वैश्य समाज को राजनीतिक ताकत कैसे हासिल हो, सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले। और हमारा लक्ष्य है कि अगला जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसमें हमारा जो है वैश्य समाज का 1 सदस्य जो है लोकसभा में होना चाहिए और 15 सदस्य जो है विधानसभा में होने चाहिए। तभी हमारे समाज के जो है भलाई हो सकती है, हमारे समाज को राजनीतिक ताकत हासिल हो सकती है। और जिस तरह से हमारे समाज को हाशिए पे धकेलने का काम जो है दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा हो रहा है, उसमें जो है कहीं ना कहीं हमें जो है ताकत मिलेगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है और इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग जो है बड़े उत्साह और उमंग से भाग लेंगे। इसी तौर पर जो है हमने एक सीट जो है चिन्हित की है और हमारी तैयारी ये है कि जो जहाँ पर हमारी संख्या बल ठीक ठाक है, ज़्यादा है, वहाँ पर हमारे समाज का जो है व्यक्ति चुनाव लड़े, किसी भी दल से लड़े। हम जो है इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जब तक हम जो है चुनावी राजनीति में नहीं उतरेंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। वैश्य समाज पूरे देश और विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान रखता है और देश की तरक्की और देश के विकास में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है, हमारे वैश्य समाज की। मैं यही बताना चाहता हूँ, जहाँ टैक्स लेने की बात आती है, करोड़ों अरबों रुपए सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, वेट कर हो, मार्केट फीस हो, लाइसेंस फीस हो, कौन देता है? हमारा वैश्य समाज का व्यक्ति या व्यापारी देता है। जब कुछ देने की बात आती है उस समय सभी राजनीतिक पार्टियां भूल जाती है। ये कहते थे ब्रह्मा शाह की औलाद है, इनसे तो लिए जाओ। जब टिकट लेने की बात आएगी, राज्यसभा की बात आएगी, लोकसभा की बात आएगी, विधानसभा की बात आएगी, तो उनको अग्रवाल समाज, वैश्य समाज नहीं दिखता और जाति दिखती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज पूरा देश का वैश्य समाज एकजुट है और अग्रवाल धाम के नेतृत्व में पूरी देश की जितनी संस्थाएं वो काम कर रही है। और मैं ये बताना भी चाहता हूँ, जहाँ तक हरियाणा सरकार का मामला है, हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 8 टिकट दी, 7 जीत का है। और क्या हाल रहा? अगर हमारी कोई भी पार्टी वैश्य समाज को टिकट देगी, समाज के व्यक्ति को टिकट देगी, दावे के साथ कहता हूँ हमारे समाज के व्यक्ति रात दिन एक करके जितनी भी टिकट देंगे
हर टिकटों पर जिताने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और कहता हूँ, जहाँ समाज की संगठित की बात आती है, समाज पूरी तरह से संगठित है, एकजुट है। पूरी संस्थाएं आपने देखी, जहाँ जितनी भी संस्थाएं आज जींद के अंदर अग्रवाल समाज की है, सारी संस्था बैठी, सारी हमारी ट्रेड एसोसिएशन की मैन जो प्रधान, ओनली वही बनाए थे। महावीर जी का फोन आया, सबको जर्नल बढ़ा लूंगा, नहीं भाई, जर्नल तो मीटिंग आप कर लेना। हमने तो एक संदेश देना है, भाई तुम अपनी तैयारी पूरी करो, जितनी हमारी संस्थाएं उनको जोड़ लो और ऐसी रैली करे कि लोगों को पता लगे कि हाँ ये समाज इकट्ठा हो चुका है। आज के समय सिरों की गिनती होती है, जो समाज इकट्ठा होना जानता है उस समाज की जीत होती है। और हमारा समाज पूरी तरह से एकजुट है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा में जहाँ से भी हमारा समाज का व्यक्ति खड़ा होगा, हम उनकी मदद करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। हर एक पार्टी को एहसास कराने की जरूरत है, हमको बताने की जरूरत है, हाँ हमने गलती की है। यहाँ बैस समाज का व्यक्ति जीतने वाला था, जींद में जीतने वाला था, सोनीपत में जीतने वाला था, हिसार में जीतने वाला था, कैथल में जीतने वाला था, गुड़गामा में जीतने वाला था। हमने इनकी टिकट काटी तो मुंह का खानी पड़ी। तो इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी भविष्य में गलती नहीं करेगा। इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि समाज के साथ जो अनदेखी हो रही है, बार बार समाज के साथ जो भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव को रोकने के लिए हम लगे हुए हैं। और उसके अंदर हम 100% दावे के साथ कहता हूँ कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय। आप मांगने तो 35 जाओ, कभी अपने अपने लेके आ जाओ। सुनो, मैं तो पहले कह चुका, मैं लड़ने वाली कोई मेरी जरूरत नहीं। 3 साल हो गए, आपने देखा है 38 साल से सड़क पे हूँ। जींद के अंदर में बता दो कोई भी झगड़ा होया हो कि बड़ी बड़ी तोप से झगड़ा हो, कभी हम हार करके गए हो, एक का नाम बता दो। हमने आखिरी तक लाठी बिठा कर छोड़ दी जब तक उसका काम नहीं आया। कई आदमी तो ऐसे थे जिसके ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ था, जिसके ऊपर मंत्री का हाथ था, जिसके ऊपर विधायकों का हाथ था, उसको भी खुड्डे लाइन लगाने का काम किया, बीच में चेपने का काम किया। चाहिए आपके सामने जो कत्ल हुआ उसके अंदर आप देख लो, सफेदों में कत्ल हुआ। हमने कहीं भी पीठ दिखाई हो, चाहे हमने 10 दिन धरना देना पड़ा हो, चाहे हमने बैठना पड़ा हो, लड़ाई लड़नी पड़ी हो, शहर बंद करना पड़ा, हमने किया। और अब भी कहकर जाता हूँ, समाज की लड़ाई आज नहीं कि हम पहली बार लड़ रहे हैं, समाज की बात हम पहली बार कर रहे हैं। मैं तो अपने आप में खुद सक्षम हूँ, मैंने लड़ना हो मैं अपने दम पे खुद कुछ भी कर सकता हूँ, सबको पता है। आज कोई पहली बात तो है क्योंकि मैं पहला संगठन चला रहा हूँ, 38 साल से व्यापार मंडल का स्टेट का प्रधान हूँ, 7 मुख्यमंत्री बदले, मैं तो वहीं बैठा हूँ, मैं तो कौन बदलिया। और आपके सामने समाज के अंदर कहीं भी एक आदमी जींद में कह दे जहां दिक्कत आई हो, हमारी टीम ने रात दिन मदद ना करी हो, रात दिन, अगला पीछे हट गया हो, हम पीछे नहीं हटे। आपको पता फरोख्ती का मामला था, सारे को सबको पकड़ा कर नो कहा करता, धमकी दिया करता, महावीर को मार दूंगा, फलाने को मार दूंगा। मैं बोला भाई गुड़िया कोनी, और उसको अंदर करवा कर छोड़ दिया। आपके सामने साफ नज़ारा आपके सामने। वही बात यही है कि हम सब समाज की हमारा है, हम समाज के हैं, हम समाज के चौकीदार हैं, चौकीदार के नाते काम करेंगे। जो भी समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा हम उसकी इमदाद करेंगे, इसमें कोई दो राय। 2024 का संगनाथ जींद की धरती से करेंगे जो माध्यम होगा, जो पक्का होगा, इसमें क्या बात है। जब धरती चुन ली, ये धरती वीरों की है। यहाँ पर जींद की धरती पे जिसने भी रैली करी वो फतेह हो गई। चौधरी देवीलाल जी ले लो, कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देख लो, और बीजेपी के नेता देख लो। जींद की धरती ने जिसको आशीर्वाद दे दिया उसकी फतेह हुई है। और जींद की धरती के अंदर बैस समाज का यहाँ पर पूरा आपने पता है, हमारे यहाँ वांगे राम जी भी कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। भाई बैस समाज का प्रतिनिधि यहाँ से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सब मिल बैठ कर एक बात तो कहता हूँ, कोई भी आदमी बैस समाज कोई टिकट लिया हुआ सारे उसकी मदद करेंगे। आपको दिखा दूंगा यहाँ कोई भेदभाव नहीं मिलेगा, इसको टिकट मिलेगी तो एक लाइन के अंदर
खड़े होकर सारी मदद करें। हमने सारे इकट्ठे बैठे हैं, आगे भी इकट्ठे पाएंगे, इसमें कोई दो कौन सी पार्टी, कांग्रेस ने या भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में अग्रवाल महाराज अग्रसेन जी की जीवनी को शामिल किया। राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्या आप खुले मन से भारत सरकार और हरियाणा सरकार का अभिनंदन स्वागत करें? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, यही सरकार थी जिसने महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी सबसे पहले काटने काम किया और हमने उसको लागू करवाई थी। आपको ध्यान भी होगी पिछली रात के अंदर, और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने काटने काम किया। आज उस मुख्यमंत्री ने प्रेशर में आके ये देख रहे सब संगठन इकट्ठे हुए हैं तो आनंद फानंद लागू करने की घोषणा की और फिर बाई बाई लुटे। किस बात की बाई बाई? क्या मुख्यमंत्री ने काम किया? जो हमने लागू करवाई थी उसको खत्म करके 9 साल आपने खत्म किया, फिर आप लागू कर रहे हो, फिर आप कहते हो भैया धन्यवाद करो। बिल्कुल नहीं, धन्यवाद किसी बात का धन्यवाद ही धन्यवाद जब करेंगे आप अच्छा काम करोगे, समाज के लिए भवन बनाने के लिए जमीन दोगे, स्कूल बनाने के लिए जमीन दोगे, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दोगे और हमारे समाज के व्यक्तियों को प्रतिनिधि दोगे, उस दिन धन्यवाद करूंगा। आप एक चीज काट कर, हमारा काम शुरू हो चुका था, हमारी पाठ्यक्रम में चालू हो चुका था, आप उसको काट रहे हो और फिर 9 साल बाद लागू करके आपको मैंने बढ़िया काम कर दिया। क्या बढ़िया कर दिया? आपने नई घोषणा क्या कर दी? नया कौन सा आपने लागू कर दिया? आप बताइए। ये जो पहले ऑलरेडी लागू थी, आप चेक करके देख लिए, 2013 में चेक कर लीजिए, लागू नहीं थी, बता दी मुझे, और फिर उसी को आप काट रहे हो, फिर लागू करे, फिर कहो जी मैं धन्यवाद करो। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। आज तक इतिहास देख कौन सी ऐसी पार्टी है, बीजेपी या कांग्रेस, जिसने वैसे समाज को जो है इग्नोर किया? देखो, जहाँ इग्नोर की बात है आपके सामने, मैं चाहे आप पार्टी हो कि कांग्रेस पार्टी हो, सबसे यही अपील है समाज की अनदेखी ना करें। समाज के व्यक्तियों जो हमारा हक बनता है वो हक तो मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते किसी और का हक छीन निकल आओ, हमारा हक दो, समाज की सुनाई करो। जब आप समाज से लेना जानते हो, जब कहते हो भाई कुछ चीज लेनी हो, दान लेना हो, दक्षिणा लेनी हो, कोई संस्था जानी हो, तो तुम कहते हैं अभी मामा शाह की औलाद, जब देने का टाइम आवे तो पीछे हट जाए, वो गलत बात है। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो, ये जरूरी है। ये थी और हमारे आदरणीय नेता राजीव जैन जी, बजरंग दास गर्ग जी और आदरणीय सुरेश गर्ग जी आए थे और जिनकी काफ़ी सामाजिक संस्थाएं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, चाहे अग्रवाल धाम की संस्था हो, चाहे वैश्य समाज की संस्था हो, चाहे अग्रवाल विकास समिति की संस्था, एक साझी मीटिंग थी और शहर की सामाजिक संस्थाएं, चाहे खाटू श्याम हो, चाहे अग्रवाल धर्मशाला की सोसाइटी हो, और सारे लोग शामिल थे और एक प्रतिनिधित्व आज आया था और सब ने विश्वास दिलाया, हमारे नेता जो आए हैं वे जींद की सबसे बड़ी हाजिरी जींद की होगी और ये रैली बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। ये समाज की रैली है, इसमें सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, हमने विश्वास दिलाया है और 5000 की संख्या में जींद के लोगों की भीड़ होगी और ये रैली रिकॉर्ड तोड़ेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अधिकार छीनने से मिलते हैं, ये अधिकार छीने जाएंगे। जो राजनीतिक ताकत हमें मिलेगी इस रैली से, आपको दिखाऊंगा। सारी राजनीतिक पार्टियाँ हमारे बीच में आएंगी और टिकट देने के लिए आएंगी और मेरा निवेदन है सभी पार्टियों से, जो हमारे 35 विधायक बनते थे, 12 कैबिनेट मंत्री बनते थे, 2-2, 3-3 सांसद बने थे, उसी तर्ज पे आपने आना पड़ेगा क्योंकि समाज जाग गया है, समाज में ताकत है। टैक्स से, व्यापारियों के टैक्स से सरकार चलती है। सारे जितने भी साधन हैं वो अग्रवाल समाज के, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे धर्मशाला की बात हो, सारी व्यवस्था करता मैं पार्टियों को बताना चाहता हूँ। एक अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है जो क्षत्रिय बरादरी के लोग विश्वास करते हैं, क्षत्रिय बरादरी के लोग उसमें अपना नेतृत्व ढूंढते हैं और उन्हें विश्वास क्षत्रिय बरादरी के लोगों ने, अगर अग्रवाल समाज का व्यक्ति को नेतृत्व करेगा और बिल्कुल काम भी करेगा और संघर्ष भी करेगा, लोगों की उम्मीदों में खरा भी उतरेगा।